स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रोपोर्शन बिटवीन द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस है उसकी जो टोटल कैपिटल है, जो भी हमने टोटल कैपिटल लगाई है उसमें लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस के जो सोर्सेज हैं उनका क्या प्रपोर्शन है, ये ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि बिज़नेस में लॉन्ग टर्म में यूज़ किए जाने हैं। ऐसे सोर्स ऑफ फाइनेंस जिनसे कि हमने लॉन्ग टर्म जो कैपिटल है वो अरेंज की है। तो देखो आगे जैसे हम पढ़े, देखो मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के। इनमें आता है प्रोप्राइटर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। प्रोप्राइटर्स फंड में क्या आ गया, जो कि प्रोप्राइटर जिसको हम ओनर बोलते हैं, उन्होंने जो फंड्स लगाए हैं उनको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस में वो आते हैं। क्योंकि जब प्रोप्राइटर ने जो फंड लगाए हैं वो ऑफ कोर्स बिज़नेस में लॉन्ग टर्म के लिए ही हैं, वो बिज़नेस में लंबे टाइम तक यूज़ किए जाएंगे। बोरोड फंड्स जैसे कि बिज़नेस लॉन्ग टर्म डेप्ट ले लेती है या डिबेंचर्स इशू कर देती है, तो उससे जो फंड आता है वो बोरोड फंड होता है। आइए देखो इनको आगे पढ़ते हैं। प्रोप्राइटर फंड्स इंक्लूड इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं जब, तो जो कैपिटल रिसीव होती है उसको बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल वो होती है जो कि प्रेफरेंस शेयर को इशू करने पे जब मिलती है उसको प्रेफरेंस कैपिटल बोलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में वो सभी रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाती हैं जो बिज़नेस ने हर साल में बचाई होंगी, या जो भी प्रॉफिट्स जब शेयर होल्डर्स को में वो करे जाते हैं, शेयर होल्डर्स में डिवाइड करे जाते हैं, उसके बाद जो रिटेन अर्निंग्स के रूप में रखा जाता है बिज़नेस में, वो सब इसमें आते हैं। जो भी सरप्लस एक्स्ट्रा डेली अफेयर से जैसे भी उन्होंने बिज़नेस में सरप्लसेस आए हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। और बोरोड फंड में क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया या फिर डिबेंचर्स इशू कर दिए। डिबेंचर्स जब इशू किए जाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं डिबेंचर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए जाते हैं ताकि जो कंपनी है, जो बिज़नेस फर्म है, उसको लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग रन के लिए फाइनेंस मिल जाए। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है इसमें क्या डिटरमाइन किया जाता है कि जो ये रिसोर्स, जो भी हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़े हैं ऊपर, इन सब का टोटल कैपिटल में क्या प्रपोर्शन होना चाहिए, ये पता करना कि क्या प्रपोर्शन होना चाहिए, क्या प्रपोर्शन जो है वो ऑप्टिमम है, यही क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में हम यही डिटरमाइन करते हैं कि जो ये रिसोर्स, जो भी हमने सोर्सेज पढ़े हैं उनका क्या प्रपोर्शन होना चाहिए इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं हाउ मच फाइनेंस इज़ टू बी रेज्ड फ्रॉम ईच ऑफ दीज सोर्सेज, कि इन रिसोर्सेज से हमें किस प्रोपोर्शन में फाइनेंस जो है रेज करना है। These sources differ from each other in terms of risk and their cost to the enterprise। अब आप ये सोचते होंगे कि हमें जब ये सभी लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं तो इनकी स्टडी करना ज़रूरी क्यों है, हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, सोर्स किसी से भी रेज कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो सोर्सेज हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है, रिस्क की टर्म में और कॉस्ट की टर्म में। कोई ऐसा होता है जिसमें रिस्क ज़्यादा हो, कॉस्ट कम हो, कोई सोर्स ऐसा होता है जिसकी कॉस्ट ज़्यादा हो पर रिस्क कम हो। जैसा देखो नीचे लिखा भी है कि जो कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो कॉस्टली कम होते हैं लेकिन रिस्की ज़्यादा होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कॉस्टली ज़्यादा होते हैं लेकिन रिस्की कम होते हैं। जैसे कि डिबेंचर्स